सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ बिहार पुलिस के हिंदी के क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हिंदी का पेपर यानी मेरे भाई यार आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है अगर किसी बच्चे ने पेपर दिया है अगर 7 तारीख का, तो मैं बता दूँ 70% क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से आए हैं जीके और हिंदी के अंदर, 2 सब्जेक्ट के अंदर ही बोल रहा हूँ। बाकी मैथ और आप साइंस वगैरह अलग निकाल लो, इसमें मैंने कुछ नहीं पढ़ाया था तो ये अलग रख लो। हम तो सिर्फ हिंदी और जीके की मैं बात कर रहा हूँ और दोनों क्लासें आपके सामने आ रही है। हिंदी क्लास आती है सुबह मॉर्निंग में 9 बजे। ये आपको जब तक पेपर है तब तक लेना नहीं भूलना है। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो क्या कहता है आपके सामने। चलो इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे सारे मित्र। भिखारी को भिख दो, इस में कौन से कारण की विभक्ति है ये आपको बताना है। तो क्या होगा, आप सभी बताएंगे अपना उत्तर यहाँ से मेरे यार। पहले क्वेश्चन का उत्तर से ही स्टार्ट करेंगे और अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे, तभी तो सिलेक्शन होगा ना। चलो देखते हैं इसमें आपका उत्तर क्या आ रहा है। तो संप्रदान यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो बच्चा डी देगा वो बिल्कुल यहाँ से सही है। चलो अगले क्वेश्चन पर। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। जैसे कि संस्कृत का है, फारसी का है, उर्दू का है, प्राकृत का है, हिंदी है। यह कौन सी भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति नहीं पूछा इसने पूछी भाषा। उत्पत्ति तो हम देवनागरी कहते हैं, इसने पूछी भाषा का शब्द है। मेरे यार आप सभी कहोगे सर फारसी, ऑप्शन नंबर बी जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। ये अगला क्वेश्चन आपके क्या कहता है मेरे यार, इसका उत्तर देंगे सारे स्टूडेंट। आपका उत्तर क्या आ रहा है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। यार ये बताना है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम हो जाता है। तो तत्सम शब्द कौन सा है। जैसे पेट, लोटा, डोरी, हाथ। तत्सम के बारे में आपसे पूछा है तो मेरे यार आप क्या कहोगे कि सर हाथ जो शब्द है वो तत्सम में आता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो। उचित का विलोम शब्द बताना है। उचित, उचित एक शब्द दिया है जिसका विलोम क्या होगा। अनुचित, अच्छा, सुचित, गलत। तो उचित का जो विलोम होता है मेरे भाई वो अनुचित होता है। क्या होता है, अनुचित। क्या होता है, अनुचित मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बच्चे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी खाली स्थान को भरने के लिए बीच में आपके सामने जगह दी हुई है, इसको भरने के लिए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा शब्द कौन सा है ये चीज़ हमको बतानी है। अगर मैं कहूँ तालाब में पानी भरा है, या तालाब को पानी भरा है, तालाब के पानी भरा है, या तालाब पर पानी भरा है, तो मेरा शब्द क्या रहेगा मेरे दोस्त, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी कह दोगे सर तालाब में। अगर हम यहाँ लगा देते हैं कि तालाब में क्या है, तालाब में पानी भरा है, तो यानी हमारा जो उत्तर रहेगा वो भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमें कहता है निर्गुण का विलोम शब्द का चयन कीजिए। निर्गुण, विलोम शब्द का चयन कीजिए। निर्गुण का क्या होगा, आपको क्या बताना है। क्या कहोगे आप, बताओ जल्दी से। निर्गुण का मेरे यार आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा। सगुण होगा या क्या हो सकता है बताइए। दुर्गुण होगा। आखिर क्या क्या होगा हमारा उत्तर क्या होगा। क्या निराकार भी होगा है, निपुण भी होगा। तो निर्गुण का होता है सगुण, यानी मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर आप ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसका उत्तर दो। आपको यहाँ पर खाली जगह दी, यानी एक अक्षर दूसरे शब्द में लिखा हुआ है कलर चेंज। यहाँ पर क्या आएगा ये बताना, यानी उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है प्रतिस्थापित करके। यानी जो रेखा या रेखा मैंने खींच रखी है ना, यहाँ पर क्या लिखा है ये बता देना है। डायरेक्ट बता दीजिए आप, इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने रेखा खींच रखी है। यहाँ पर ही आपको बताना है। ये तो सिर्फ हमारा पेपर में क्या करेगा, समय थोड़ा सा और लेगा, ये चीज़ के लिए इसको दिया हुआ है। बताएंगे अब सारे यहाँ से उत्तर आपका क्या रहेगा। मेरे भाई सारे बताएंगे उसके दांत मोती की तरह चमकते हैं। जैसे कि उसके, यानी आपके ले लो कि जैसे आपके दांत है किसी बच्चे के, तो क्या है, मोती की तरह चमकते हैं। तो बताओ आप यहाँ से क्या कहोगे, किसकी तरह चमकते हैं। तो यहाँ से कहो मुक्ता, यानी ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। सही वर्णी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर आपको बताना है सही वर्णी वाला शब्द कौन सा है। जैसे कि हस्ताक्षर कैसे लिखते हैं, मेरी बताओ। आप लिखते हो हस्ताक्षर,
क्या आप हस्ताक्षर ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो मेरे भाई? हस्ताक्षर बताओ, ये शब्द किस में लिखा हुआ है? हस्ताक्षर यहां से ऑप्शन ए में भी दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी दिख रहा है, नहीं दोनों में से दिख रहा है। हस्ताक्षर सर बिल्कुल सही दिख रहा है। यहां से दो ऑप्शन आपके कहीं नहीं हो सकते। बताओ इसमें से आप कौन सा पहला देना सही उपयोग समझोगे कि सर ये सही है? तो यानी दो जब आए तो उसमें से पहला आप लगा दो, वही आपका सही हो जाएगा। आगे चलो, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। आपके सामने एक और क्वेश्चन, जो स्मरण रखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रोजाना मैं 25 कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप देख रहे होगे सर 8 से 14 हो गया, आगे 30 तक जाएंगे, रुकना नहीं है, क्वेश्चन 30 तक जाएंगे। बताओ इसका उत्तर क्या है? जो स्मरण करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द। क्या कहोगे? आप किसी को याद करने या योग्य कोई आदमी है तो स्मरणीय। क्या करोगे? स्मरणीय। ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहां से बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ बताओ। लाल और पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लाल पीला होना जैसे कि विरोध करना, बहुत गुस्सा करना, झूठ बोलना, प्रसन्न होना। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है मेरे दोस्त? आप सभी क्या कहोगे? आप सभी कह दोगे सर ऑप्शन नंबर बी, बहुत गुस्सा करना। अगले क्वेश्चन का उत्तर दो, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुंह की खाना, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुरी तरह से हारना, पराजित करना, नष्ट करना, उदास होना। तो मुंह की खाने का अर्थ मेरे भाई मुहावरा आपसे पूछा है तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए, बुरी तरह से हार जाना। अगला क्वेश्चन देखो, आम का पर्यायवाची शब्द है। आम, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जैसे कि अंबर है, रसायल है, फल है, पिक है। यानी आम का क्या होगा मेरे यार मेरे दोस्त? यहाँ पर कोई उत्तर दे सकता है? आप सभी क्या कहोगे कि आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाए तो मेरे यार आप सभी कहोगे कि रसाल। यानी मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी बहन, आप सभी जो बच्चा बी देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर और इसका उत्तर दो। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कर। अभी मैंने कहा था ये आपको दे रखा है, बस आपको रामायण बननी है, बाकी उत्तर आपका इसमें ही देना है। जैसे कि वह चालक है, क्या है? वह चालक है तो क्या आएगा बीच में? या खाली स्थान पे ऐसा क्या शब्द लगाओ कि ये शब्द या लाइन पूरी हो जाए। ये चीजें हमसे पूछी है क्या? या मैं कह दूं वह बहुत वह बहुत चालक है, मंद चालक है, ठोस चालक है, दृढ़ चालक है। तो बहुत चालक ही सही शब्द बैठ रहा है, बाकी ये तीन तो इसमें सही बैठ नहीं पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आप बी कर दीजिए, वही सही रहेगा। आगे बढ़ो, सही वर्णी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही वर्णी वाला शब्द क्या है बताओ? क्लास मात्र 15 मिनट चलती है और 15 मिनट अगर क्लासेस चलती है रोजाना, अगर आपको 30 मिनट यानी आधा घंटा मेरे को देखकर अगर 70% क्वेश्चन आप जीके और हिंदी में सही करते हो तो क्या कम करते हो क्या आप? मात्र आधा घंटा यानी 30 मिनट मेरे को देख ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो तो सोच लेना कि जीके और हिंदी के अंदर अगर 70% क्वेश्चन क्लियर कर रहे हो तो आप बहुत कुछ क्लियर कर रहे हो। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। देखो आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? सही वर्णी क्या होगा? जल्दी बता दें मेरे यार, यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा? तो आप सभी कहोगे सदुपदेश। यानी मेरे दोस्त ये बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक हो जाएगा। आगे बढ़ो, सही वर्णी वाले शब्द का चयन करें। बताओ सही वर्णी वाला शब्द क्या है? सही वर्णी यानी शुद्ध शब्द। सही वर्णी वाला यानी शुद्ध शब्द आपको बताना है। शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है? हम क्या कहेंगे? भास्कर। भास्कर तो होगा नहीं, भास्कर कुरवा नहीं आता है, तो आप कहोगे भास्कर मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बच्चा बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन का उत्तर दो, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? आकाश पाताल एक करना मेरे यार मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जल्दी से कार्य करना, असाधारण कार्य करना, या कठिन परिश्रम करना, कठिनाई में दिखना। यानी आकाश पाताल एक करना मेरे दोस्त, यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहेगा? तो हम कहेंगे कठिन परिश्रम करना, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेना।
आगे बढ़ो। यमुना का पर्यायवाची शब्द है। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? यहाँ से बताओ, यमुना है, उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? बता दो जल्दी से। सूर्य सुता, यानी यमुना का नदी होगा, सूर्य सुता होगा, तनैया होगा, भागीरथी होगा। आखिरकार यमुना का जो पर्यायवाची होता है सूर्य सुता होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर दो। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सुंदर आंखों के कारण वह कहलाती है। सुंदर आंखों के कारण वह कहलाती है, क्या कहलाती है आपको बताना है। कि सुंदर आंखों के कारण, तो सुंदर आंखों के कारण वो सुलोचना कहलाती है। क्या कहलाती है? सुंदर आंखों के कारण सुलोचना कहलाती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द। जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है आपको बताना है। जो कहा ना जा सके हम क्या कहेंगे? अकथनीय। जो कहा ना जा सके वो अकथनीय होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। जैसा पहले था वैसा ही रहने को कहते हैं। जैसा पहले था वैसा ही रहने को हम क्या कहेंगे? क्या होगा कि जैसा पहले था वैसा ही क्या रहने को क्या कहेंगे? यथा पूर्व, यानी यथा पूर्व मेरे यार। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द। जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सब में व्याप्त हो उसके लिए हमसे एक शब्द पूछा गया है कि जो सब में व्याप्त हो वो सर्वव्यापी। यानी मेरे बच्चे यहाँ से भी जो बच्चा बी देगा वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जैसे प्रवास या वसन, ठिकाना, निकेतन। तो घर का पर्यायवाची आपसे पूछा है यार मेरे, आपको याद रखना है वो चीज़, निकेतन। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे बढ़ो, बताएंगे यार इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है। करुण शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। करुण ये शब्द है, इसका विलोम शब्द आपका क्या रहेगा वो बताना है। तो आप सभी क्या कहोगे? बताओ जल्दी से। करुण शब्द है, उसका विलोम क्या होगा? तो आप कहोगे निष्ठुर। करुण का होता है निष्ठुर मेरे यार। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो बच्चा सी देता है वो बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। बताओ जल्दी से आप सभी का यहाँ से उत्तर क्या आ रहा है कि गांठ बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है मेरे दोस्त? जल्दी से बता दो। तो बच्चा इसका उत्तर दे पा रहा है कि गांठ बांधने का मतलब सही अर्थ क्या होगा, उसको सही चीज़ क्या कहेंगे? गांठ बांधना। जल्दी से बताए इसका उत्तर क्या रहेगा। तो मैं कह दूं मेरे यार कि गांठ बांधना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है अच्छी प्रकार से याद करना। अच्छे प्रकार से होगा, अच्छी प्रकार बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे बी बिल्कुल सही है कि अच्छी प्रकार से किसी चीज़ को याद कर लेना, यानी उसे हम क्या करेंगे? इसको पूरी तरह से गांठ बांध दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, लोक शब्द का विलोम शब्द। लोक शब्द का विलोम शब्द है। लोक शब्द है, उसका विलोम शब्द कौन सा है? क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। लोक शब्द का विलोम क्या होगा? परलोक। लोक शब्द का विलोम क्या होता है भाई? परलोक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। यानी मेरे यार आप कमेंट करोगे कि इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कैसी लगी है क्लास। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। मिलेंगे कल इसी समय एक और क्लास के साथ। आज की इस क्लास से लूंगा मैं अलविदा। सभी को जय हिंद।